तो भाई साहब, स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग कोर्स के दूसरे चैप्टर जो कि है फुट प्रिंटिंग, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन के नाम पे, और मैंने शायद 8-10 वीडियोस बना दी थी। तो वो सारी वीडियोस अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब लाइक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन अब ख़त्म हो चुका है और अब हमें इस चीज़ के अंदर और डीप में जाना है। तो इसलिए आज हम दूसरा चैप्टर ओपन कर रहे हैं। मैंने काफ़ी डिले भी कर दिया इस वीडियो को लाने में, लेकिन अब टाइम टू टाइम सारी वीडियोस आती रहेंगी। और आज का जो हमारा चैप्टर है, जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग क्या होती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वगैरह वगैरह, और हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। फुट प्रिंटिंग के बारे में हमें बात करनी है, और मैं ज़्यादा डीप में जाके कंफ्यूज करने की बजाय बिल्कुल ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ज़्यादा हम बिल्कुल ऐसे गोताखोर बन के डीप में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो भी परिभाषा है उसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फुट प्रिंटिंग का मतलब जो होता है वो होता है बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जस्ट इतना सा है। और इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है इसकी। तो फुट प्रिंटिंग का बेसिकली यही है कि आप किसी नेटवर्क, किसी ऑर्गेनाइजेशन, या अगर जो भी आपका टारगेट है, अगर कोई बंदा है जो भी टारगेट है, तो उसके बारे में जितनी डिटेल हो सकता है, आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वही फुट प्रिंटिंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर ढेर सारी अलग अलग चीज़ें हैं कि लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें होती है, नेटवर्क के अंदर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें होती है, और किसी बंदे को टारगेट करके कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें होती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज दैट्स इट। तो इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। सबसे पहला जो है एक्टिव। एक्टिव के अंदर ऑब्वियसली एक्टिवली प्रेजेंस रहना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इनडायरेक्टली वे भी होता है, वो भी मैं समझाने वाला हूँ। जो पैसिव है वो इनडायरेक्टली होता है, लेकिन जो एक्टिव है वो डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, लेकिन इसके अंदर चांसेस, रिस्क जो होते हैं, रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है बैक में। अगर कोई सिस्टम मैनेजर है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है और उसे पता चल जाता है कि ओके, कोई ना कोई है जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है या स्नीक कर रहा है, या मतलब कोई भी छिप के कोई भी चीज़ें या एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो आपको वापस ट्रैक डाउन कर सकता है। तो एक्टिवली जो भी फुट प्रिंटिंग होती है या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। पैसिव में भी रिस्क होता है, लेकिन सारी चीज़ें इनडायरेक्टली होती है। अगर आप जस्ट एक सिंपल सा बहुत ही घटिया सा एग्जांपल है, मेरे को एग्जांपल नहीं मिला है, कि अगर किसी का नाम जानना है आपको, उसके बारे में फुट प्रिंटिंग करनी है लाइक ऐसे, तो किसी से डायरेक्टली पूछने की बजाय आप किसी और के थ्रू या कहीं और से, कहीं भी इनडायरेक्टली, कितने भी तरीके जो भी है, अब उनका यूज़ कर सकते हो उसका नाम जानने के लिए। तो इस तरह से। हाँ, बट प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो पता पड़ ही जाएगा कि ओके, कौन पूछ रहा था नाम लेके। ऐसे बहुत ही घटिया एग्जांपल था, सॉरी। बट हाँ, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। नेक्स्ट जो है, ये जो फुटप्रिंट टर्म है, ये बेसिकली मिलिट्री बेस्ड है। और इसके अंदर क्या है कि जो मिलिट्री जो होती है, जो भी आर्मीज होती है, जो मिलिट्रीज होती है, जो भी टारगेट करती है और जिस भी तरह से अटैक करती है, जो भी पूरा स्ट्रेटजी बनाती है, ये जो लोग जो भी जिस भी तरह से अटैक करते हैं, तो ये पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ओके, हमें कहाँ जाना है, कैसे अटैक करना है। या अगर हम जस्ट साइबर वर्ल्ड की बात करें कि ओके, हमें पर्टिकुलर नेटवर्क को टारगेट करना है, या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, पर्टिकुलर उस एरिया को टारगेट करना है, तो वो पूरा एक रोड मैप बनाते हैं, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट का जो टर्म है, वही फुटप्रिंट है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं पता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी नेटवर्क के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, किसी बंदे के बारे में, तो आप उसको डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना आपको करना क्या है, कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है, राइट। तो अब ये कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, मैं जस्ट एक बेसिकली ओवरव्यू बता देता हूँ। मैंने लिख रखा है सारी चीज़ें, क्योंकि हमेशा की तरह मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। एंड मैं भूलता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, इसलिए मैं भटक भी जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है सिर्फ मैं उतना ही बताऊँ, एंड देन फिर हम कोशिश करेंगे कि, मतलब मैं लिमिट नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेरा नॉलेज है प्रॉपर इसमें मैंने लिखा है, लेकिन वो पॉइंट्स वाइज है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढेर सारी चीज़ें होती है। एक एम्प्लॉय की डिटेल हो गई, उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर कोई कंपनी है, तो अगर वो पब्लिक है तो उनकी बैंकिंग डिटेल्स हो गई, या बैलेंस शीट हो गई, या बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें तो हाइड होती है, लेकिन बैलेंस शीट हो गई, उनके कितने पार्टनर्स है या बोर्ड मेंबर्स हैं, या इस तरह की चीज़ें, जो भी वीक लिंक्स होती है ना
उनके बारे में जो भी डिटेल्स निकालते हैं तो वो लाइक इस तरह से निकल सकती है। एंड उनके कितने ट्रेडमार्क्स है, उन्होंने कितने पेटेंट्स करवा रखे हैं, या उनका जो भी किस भी तरह से काम करने का तरीका है, उनके अंदर कितने उन्होंने वेब लिंक्स बना रखे हैं, या कितनी सारी चीज़ें जो ऑनलाइन है, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है। इसी के अंदर जो अभी बहुत रिसेंटली एक अटैक हुआ था ट्विटर के ऊपर हुआ था, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय का थोड़ा सा लाइक निकला था कि एम्प्लॉय से उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल निकाल ली थी। 17 साल का लड़का था भाई वो, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। तो एम्प्लॉय की डिटेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ आती है, कौन है, कहाँ है, क्या शिफ्ट है उसकी, कितने बजे जाता है, कितने बजे आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, उसके क्या शो के, लाइक बहुत सारी चीज़ें। फुट प्रिंटिंग के अंदर लाइक बेसिकली रेकी करना, अगर आपने कहीं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो आप, या अगर क्राइम पेट्रोल ज़्यादा देखते हो तो आपको पता होगा रेकी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली यही है, ठीक है। दूसरा जो है वो है नेटवर्क, और नेटवर्क लाइक एक बहुत अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हो तो मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क बहुत मायने रखता है। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क तो हो ही गया, उनके डोमेन्स हो गए, उनके सब डोमेन्स हो गए, उनके आईपी रेंजेस हो गई, कितने सारे आईपीज यूज़ कर रहे हैं, उनके अलग अलग रेंजेस होती है, वो हो गई। इसके अलावा आप मैंने लिख रखी, हाँ, टोपोलॉजीज़ हो गई, कौन से टोपोलॉजीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, राउटर्स हो गए, उसके अंदर कौन से किस तरह से उसकी भी एक मैपिंग होती है जो नेटवर्क मैपिंग कहलाती है, कि किस तरह से कहाँ पर कितनी एक्टिव मशीन्स है, कौन से मशीन्स के अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे अगर सिस्टम पे अटैक कर रहे हो तो उसके अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा लाइक नॉर्मल यूज़र वाला है या वेब सर्वर्स है। तो वेब सर्वर्स है तो उसके अंदर कितने यूज़र्स हैं, राइट, और उनके भी कितने पासवर्ड्स है, कितने अकाउंट्स बने हुए हैं, कितने पासवर्ड्स है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है फायरवॉल्स। अगर उन्होंने IDS IPS यूज़ कर रखे हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, अगर ये चीज़ें हैं तो वो किस लेवल की है, कौन सी कंपनी की, क्या है, कैसा है, किस तरह से काम कर रही है, कहाँ पर कर रही है, और जो नेटवर्क मैपिंग कर रखी है उसके अंदर पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ पर से वीक लिंक्स निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप अटैक करोगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, अगर आप किसी चीज़ पर अटैक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी बंदे को टारगेट कर रहे हो तो बंदे में भैया बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक बंदे का नाम क्या है, क्या करता है, बर्थ डेट, उसके मम्मी पापा के नाम हो गए, क्या करता है, सुबह कब उठता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, ये सारी चीज़ें हो गई। सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके कितने अकाउंट्स बने हुए हैं, क्या क्या किस किस को फॉलो कर रखा है, किस किस को फ्रेंड बना रखा है, लाइक इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बर्थ डेट, और दूसरा उसके कुत्ते का नाम। लाइक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसके स्कूल वगैरह का नाम, उसके मोबाइल नंबर की डिटेल्स, मोबाइल नंबर किस नाम से रजिस्टर है, ये सारी चीज़ें तो बहुत एडवांस लेवल पे आ जाती है। बट एड्रेस वगैरह चीज़ें आप निकाल सकते हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से एड्रेस निकल जाते हैं, किस नाम से ले रखी, कौन है, क्या है, लाइक ढेर सारी चीज़ें। किसी बंदे पे टारगेट तो नहीं किया है मैंने अभी तक, बट हाँ वो हम चीज़ें कर सकते हैं, मैं सिखा सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, किसी के भी बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल निकालनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, नेटवर्क हो, या कोई बंदा हो, सिस्टम हो, कुछ भी हो, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम आते हैं। बेसिकली ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं, वेब सर्विसेज है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। काली लिनक्स के अंदर ढेर सारे टूल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, और काफ़ी सारे यूज़फुल टूल्स होते हैं जो कि हम काम में लेंगे। एंड देन सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है जिसके अंदर अथाह मटेरियल मिल जाता है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कौन किसके साथ कहाँ पर है, कहाँ घूमने गया है, लाइक इस तरह की चीज़ें तो लाइक नॉर्मल है। बट बर्थ डेट वगैरह या नंबर वगैरह, ईमेल की डिटेल्स हो गई, एड्रेस वगैरह तो आ ही जाती है चीज़ें। मतलब आप बहुत 80-90% तो ज़्यादा हो गया, लाइक 60-70% डिटेल्स तो आपको सोशल मीडिया साइट्स पे ही मिल जाएगी। वेबसाइट्स अगर है तो वेबसाइट्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, डोमेन, सब डोमेन, और उनका जो हुईज रिपोर्ट आती है ना, उसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे तो वो भी रहेगा। ईमेल हो गया, ईमेल से हम क्या क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो कि मैंने बताया उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम इस फुट प्रिंटिंग के अंदर सीखेंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें, अभी फुट प्रिंटिंग का मैटर चलता रहेगा और टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेगी। किसी भी दिन वीडियो आएगी, भले ट्यूसडे के दिन नहीं आए तो फिर वेडनेसडे के दिन आएगी, फ्राइडे के दिन नहीं आए तो सैटरडे या संडे के दिन आएगी, लेकिन आएगी तो 8 बजे रात को ही आएगी, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।